अफ्रीका में चाइनीज नेवल बेस पर यूएस अलर्ट है। अमेरिकी जनरल ने इसे अमेरिका के लिए खतरा बताया है और चीन को ऐसे किसी भी सैन्य बेस बनाने से रोकने की बात कही है। हालांकि पश्चिमी अफ्रीका में किसी भी चीनी नेवल बेस के खिलाफ यूएस रहा है, यह बड़ी बात है, लेकिन कितना बड़ा थ्रेट और वेस्ट अफ्रीका में चीन की यह दखलंदाजी क्या अमेरिकी शांति में एक सबसे बड़ी खलल है? इस पर चर्चा से पहले जान लीजिए किस तरीके से चीन को अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के पश्चिम में नेवल बेस बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हालांकि पश्चिमी अफ्रीका में मौजूद कोई भी चाइनीज बेस यूएस के लिए चुनौती होगा। अब अफ्रीका में अटलांटिक के तट पर चीनी बेस पूरे सैन्य समीकरण को क्या बदल देंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पैसिफिक में पहले से ही मजबूत चीन अब अटलांटिक में पैठ बढ़ाने की क्या कोशिश कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक तो यही कहा जा रहा है, चीन 14 देशों में नेवल बेस बनाना चाहता है और फ्लीट की साइज के हिसाब से चीन के पास दुनिया में नंबर 1 नेवल फोर्स है। ये बड़ी बातें आपको बताई, लेकिन अब सबमरीन को लेकर रशियन नेवी की बड़ी तैयारी को लेकर अगली बड़ी खबर, अपने तमाम सबमरीन्स पर हाइपरसोनिक मिसाइल रूस लगाएगा और पश्चिम से टेंशन के बीच पुतिन का यह सबसे बड़ा फैसला क्या अब संकेत दे रहा है, क्योंकि यह बड़ा फैसला रूस की तरफ से लिया गया है तमाम सबमरीन्स पर हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने का। और चीन की जापान को गंभीर चेतावनी, खतरनाक सैन्य तैयारियों के खिलाफ आगाह करते हुए यह चेतावनी। बेवजह चीन से खतरे की बात जापान कर रहा है, यह कहना है चाइना का, और जापान के एक्शन से क्षेत्रीय शांति को भी खतरा है। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसको लेकर कई बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कहा गया है जापान को चीन की इस वार्निंग में, जान लीजिए, क्योंकि जापान की सैन्य तैयारियां शांति के लिए खतरनाक बताई गई हैं और जापान की सैन्य तैयारियों की ओर विश्व को देखना चाहिए। बीजिंग के भारी रक्षा बजट पर जापानी डिफेंस मिनिस्टर ने अब सवाल उठाते हुए कई बातें कही हैं। चीनी प्रवक्ता ने हालांकि कहा था, जापान की आशंका बेवजह है, हम शांतिपूर्ण विकास के पक्ष में हैं, हमारा रक्षा बजट सिर्फ देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए है। जापान जिस तरह के हथियार हासिल करने में लगा हुआ है, उससे तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। टोक्यो क्षेत्रीय शांति को बिगाड़ने वाले किसी भी कदम से परहेज करे, ये बड़ी बातें की गई हैं। अशोक सर, ये सवाल लाजमी भी तो है, अल्टीमेटली अगर किसी तरह का थ्रेट आता है ताइवान पर भी, तो भी जापान को अमेरिका को अपना बेस एक्सेस के लिए देना होगा। जापान को तो हर लिहाज से अगर देखें तो चाइना से खतरा हर फ्रंट पर है, तो अगर जापान इस तरीके की तैयारी करता है तो किस बात का एतराज चाइना को? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सुरभि, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। चाइना को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, जो वो उसके एक्शन से जो कुछ भी जापान कर रहा है, इट्स एक्शन रिएक्शन। एक्शन करता है चीन और उसका रिएक्शन है जापान में। अगर चीन साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में इतनी ज्यादा अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को नहीं चलाएगा, तो तब जापान का ना तो अपने ज्यादा इतनी जो मिलिट्री में एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, या और देशों के साथ मिलकर क्वाड में वो अपनी 4 देशों के साथ मिलकर अपने जो संबंध हैं उनको और गहरा कर रहा है। तो चीन को दूसरे पर एलिगेशन लगाने से पहले अपने जिगर, अपने उसमें गिरेबान में झांकना चाहिए, जो पहले उसके एक्शंस को वो खत्म करे, तभी उसका जो रिएक्शन है वो कम होगा।